हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस किए हैं इसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज का जो ये लेक्चर है वो अभी तक का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये लेक्चर होगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आज, वो सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी एक बार उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा 5 ये वीडियो में, वो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज का जो जितना भी वीडियो आने वाला है वो सारे वीडियोस में आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चंस ही हम करवाने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखने का कोशिश करें। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चंस है, सपोज पहला क्वेश्चन आज का कि mth टर्म, अगर क्वेश्चंस को अगर हम लिखने का कोशिश करें तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। इफ ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, उस क्वेश्चंस को पहले समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ n ap इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ द ap, अगर हम इसको कर दें ऑफ द ap मतलब एक ही ap का है, दोनों बात कह रहा है, एंड m डज नॉट इक्वल टू n है, मतलब कि m और n जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन जो है अगर नहीं दिया हो, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में क्या है, कंट्राडिक्शन आएगा। ठीक है, वो अभी हम करते वक्त देखेंगे आपको। तो आपसे पूछा रहा है कि देन फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। तो पहले आपको एक जानकारी के लिए अगर हम बता दें कि अगर हम लोग लिखते थे अभी तक क्या चीज़ कि अगर AP इज इक्वल टू, इसका मतलब pth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अगर n टर्म्स का अगर हम पूछे nth टर्म का, तो हम लोग क्या चीज़ लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी प्रकार अगर m प्लस nth टर्म अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो टर्म हमसे पूछ रहा है उस टर्म को लिख दे, ठीक है, और माइनस 1 कर दे। जैसे अभी हमसे अगर पूछा जाता सपोज कि m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म, तो हमारा क्या होता, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ आपका mnth टर्म। ओके, तो उसी प्रकार हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, m प्लस nth टर्म। ठीक है क्या, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे क्या चीज़ कह रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो क्वेश्चन
क्या था कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ये हमको क्वेश्चंस में गिवन था। तो m और mth टर्म को हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, उसी प्रकार n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो m को a से करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा वैल्यू क्या चीज, ma, ओके। फिर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर और बाहर में d, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट m स्क्वायर d। उसी प्रकार m को -1 से करेंगे तो माइनस m और d बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू ये आएगा, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से हमारा खेल खत्म हो चुका है। अब हम लोग इधर अगर चले तो क्या आएगा देखिएगा, na, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो एक बार करेंगे तो na प्लस n स्क्वायर, ओके, d, और n को इससे माइनस करेंगे तो nd। मेरे ख्याल से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम लोग क्या करें, सबको लेफ्ट साइड रख लें या चाहे फिर आप राइट साइड कर लें। तो हम लेफ्ट साइड सबको अगर करें तो क्या आएगा देखिएगा, na प्लस जीरो। अगर हम सबको इधर लाएं तो हमारा राइट साइड में वैल्यू क्या आएगा, जीरो। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो है m स्क्वायर डी और यहाँ हमारा n स्क्वायर डी, तो इस दोनों में आप देख रहे होंगे कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अगर हम लोग d कॉमन लेते हैं तो ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, ध्यान से देखिएगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अगर d कॉमन ले तो m प्लस n इंटू m प्लस n भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसे हम लोग ऐसे लिखें, m माइनस n अगर कॉमन ले ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हम लोग d यहाँ पे अगर कॉमन ले लें ध्यान से, तो हमारा बना क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में हम लोग m माइनस n को बाहर ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, m प्लस n। बोलिए ये चीज़ समझ में आया या फिर आप लोगों को कंफ्यूजन है। m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d में हम लोग क्या चीज़ की है कि हम लोग जानते हैं कि d अगर कॉमन ले तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए यहाँ पे m माइनस n को हम लोग बाहर ले लिए मतलब कॉमन। अब इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू ये बचेगा, ठीक है। अब अगर m प्लस ए और यहाँ है आपका n माइनस ए, तो इस दोनों में कॉमन अगर हम लोग ले तो क्या चीज़ आएगा देखिएगा, हम लोग प्लस ए ले लें, ठीक है, और m माइनस n बच रहा है। तो m माइनस n में ये हम तो ले चुके हैं m माइनस n, तो m माइनस n से कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और अगला देखिएगा ध्यान से, हम लोग को बचा क्या है, एम डी और एन डी। अब अगर इसमें हम लोग अगर m माइनस एन से डिवाइड दें तो देखिएगा ये प्लस n है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस का डिफरेंस है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस डी इक्वल टू 0। ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आया, एक बार खुद से इस स्टेप को आप खुद से एक बार करने का कोशिश करें। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा m माइनस एन हॉल में कॉमन था, तो m माइनस एन इंटू ये d इंटू एम प्लस एन प्लस ए इंटू 1 माइनस डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू यहाँ से m प्लस एन, ओके, d और माइनस डी प्लस ए इक्वल टू 0। अब हम लोग ये चीज़ क्वेश्चंस में गिवन था कि m डज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। वो क्यों कंडीशन गिवन था, इसी चीज़ के लिए कि अगर m डज नॉट इक्वल टू n नहीं गिवन होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू अगर 0 है तो इसका 3 बातें होती है। पहला, या तो x 0 है और या फिर y 0 है, ठीक है, या फिर दूसरा
कि या तो x भी 0 है एंड साइमल्टेनियसली y भी हमारा क्या है 0। इसका मतलब या तो x 0 है या तो फिर y 0 है। तो x 0 नहीं है तो x अगर 0 है तो y तो 0 नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट साइड 0 आएगा। और x अगर 0 है, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब y को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से m माइनस एन इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। और अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब m माइनस एन अगर 0 है तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू n। तो ये हमारा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसीलिए इसको 0 नहीं होना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं है तो फिक्स है कि ये टर्म को क्या होगा 0, ठीक है। तो इस टर्म को 0 होने के लिए हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखिएगा हम लोग यहाँ से अगर देखें तो d अगर कॉमन लें तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे m प्लस n, और ये d कॉमन हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बनेगा -1, ओके। और ये आपका क्या है प्लस a, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 0। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा टर्म लिखा हुआ है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये जो टर्म है वो है आपका a m प्लस nth टर्म, हाँ या ना। और इसका हमको वैल्यू पूछा था तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ चुका है 0। हम कह सकते हैं कि m प्लस nth टर्म जो है उसका वैल्यू क्या आएगा 0। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप खुद भी इस स्टेप को करने का ट्राई करें, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप अगर देखा जाए सारे क्वेश्चंस में तो यहीं से आ रहा है। तो इस क्वेश्चंस को आप इस स्टेप को बार बार एक बार खुद से कर लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, if क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1 by n एंड nth टर्म ऑफ द AP बी 1 by m, देन फाइंड m इंटू nth टर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन में गिवन था कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1 by n, इसका मतलब है कि mth टर्म जो है वो 1 by n के इक्वल है। तो mth टर्म को हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 1 by n। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें। और nth टर्म ऑफ द AP हमारा 1 by m है, तो हम लोग उसको क्या चीज़ माने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 1 by m। यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है mnth टर्म का, मतलब m इंटू nth टर्म।
इसका लिखने का तरीका पहले क्या होगा, अगर हम लोग लिख रहे हैं m इंटू एन तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे कि m प्लस एन निकालना था तो m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर m इंटू एन है तो इसका मतलब a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चंस में अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस करें, क्वेश्चन है कि क्यों माइनस करें, तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को d का वैल्यू और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमारे पास टू इक्वेशंस है और टू वेरिएबल्स है, दैट इज a एंड d। तो हम लोगों को a और d के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा उस चीज़ को देखिएगा। लेफ्ट साइड अगर हम लिखें यहाँ से आएगा आपका, अगर हम डायरेक्ट ऐसे करें देखिएगा, ओके, यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या लिखा आएगा, एम डी माइनस डी माइनस एन डी और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, और यहाँ से हमारा वैल्यू d और d कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या चीज़ लिख सकते हैं देखिएगा, यहाँ से एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस m। तो यहाँ से d अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारा वैल्यू आएगा m माइनस एन इक्वल टू 1/n माइनस m। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है हम लोग क्या करेंगे 1/n माइनस 1/m। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, हम लोग 1/n और 1/m में nm का एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा mn। यहाँ से n से n कैंसिल हो तो हमारा ऊपर में क्या बनेगा n माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखिएगा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू m माइनस m अपॉन mm। यहाँ से d कॉमन लेने के बाद हम लोग लिख सकते हैं m माइनस n इक्वल टू n माइनस m अपॉन mn। ठीक है, अच्छा एक बार चेक करें, ओके, यहाँ पे हमारा क्या आएगा m माइनस n, m माइनस n, क्यों 1/n माइनस 1/n, तो n m का एलसीएम आएगा आपका nm, n से n कैंसिल आउट तो बचा m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस n। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए m माइनस n। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि m माइनस n और m माइनस n क्या है सेम, तो d का वैल्यू हमारा क्या है 1/mn। ठीक है, हमारा d का जो वैल्यू है वो आ चुका कितना 1/mn। तो d के वैल्यू को अगर हम पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा क्या था mth टर्म 1/n, तो इसका मतलब am हमारा था a प्लस n m माइनस 1 इंटू डी, वो 1/n के बराबर था। तो d का वैल्यू को पुट अगर हम करें a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या चीज़ लिखेंगे देखिएगा, a यहाँ से प्लस m माइनस 1 अपॉन m n इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से हम a इक्वल टू अगर लिखें तो क्या आएगा 1/n माइनस, उसको उधर ले जाएं तो m माइनस 1/mn। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या आएगा mn, तो n से n कैंसिल हो तो बचा m, तो लिखेंगे m माइनस, ध्यान से, और mn से mn तो आएगा नहीं कुछ फर्क, तो यहाँ लिख देंगे m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखिएगा,
हमारा ए का जो वैल्यू है वो क्या रहा है, एम माइनस एम प्लस एन अपॉन एम एन। तो एम एम कैंसिल आउट, तो ए का वैल्यू हमारा क्या रहा है, 1 अपॉन एम। तो यहाँ एक बार चेक कीजिए कि एम का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू क्या आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा क्या आया, हम लोग अगर इसको सॉल्व करें देखिएगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन n, और उसको उधर ले जाएंगे तो m माइनस एन अपॉन एम एन। यहाँ से एलसीएम लेने से हमारा वैल्यू क्या आएगा, एम एन। ये n से n कैंसिल आउट तो बचा m माइनस, और एम एन से एम एन कट गया तो ये टर्म जो है वही नोट डाउन यहाँ हो जाएगा, तो m माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, m माइनस एम प्लस 1 अपॉन एम एन। तो एम एम कैंसिल आउट, तो ए का भी वैल्यू हमारा क्या आया, एम एन। तो डी का भी वैल्यू हमारा आया था 1 अपॉन एम एन, और ए का भी वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, 1 अपॉन एम एन। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट कर दें फाइंड एम एन एथ टर्म, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू को हम अगर पुट करें इसमें, देखिएगा कि एम एन एथ टर्म को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, एम एन 1 प्लस एम एन माइनस 1, ये माइनस 1 ये माइनस 1 कट गया, तो बचा क्या, एम एन अपॉन एम एन। ये कट के वैल्यू कितना है, 1। इसका मतलब कि एम एन एथ टर्म जो है हमारा वो आपका कितना रहा, 1। तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा आज का। ये भी क्वेश्चंस जो है वो अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सब जो भी आज क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार घर पे प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो आज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, पहले HW के लिए जो अभी हम 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। देन अभी जो हम 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी के सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चंस है, ठीक है। जिसमें आपको प्रूफ करना है कि p प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो आपका 0 है, जबकि क्वेश्चन है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड इट्स qth टर्म इज p, देन सो दैट इट्स p प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करें, और दूसरा HW जो है आप लोगों के लिए वो ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग ट्राई करें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक इजी सा क्वेश्चन अगर हम कर दें कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स
between 200 and 500 are divisible by 8. क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है. इन दो क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से सॉल्व करें. फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस अभी कर रहे थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे.